ये महिला सम्मान वाली बात इस मैटर में नहीं दिख रहा आपको? बताइए कि आप ही के नेता और आप ही की महिला नेता दोनों का अगर आपत्तिजनक जो है फोटो मतलब लीक हो गया और उसमें महिला नेता ने सुसाइड कर लिया और इस खबर पर डिबेट होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी मीडिया में? तो गोदी मीडिया जो है किस तरह से इस देश को गुमराह कर रहा है, आप ये बताइए। इसमें अगर सोशल मीडिया न होता तो ये खबरें निकल कर आई होती जिनका आप नाम ले रही हैं, ये बताइए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है ना, नारी सम्मान पर कितने संवेदनशील है ये सरकार, ये हम सबको समझ में आ गया। मैं तो बोल ही रहा हूँ बार बार कि मोदी जी की बौखलाहट आपने देखा लाल किले से, स्लिप ऑफ टंग कितनी बार, तो स्लिप ऑफ टंग ये दर्शा गया और मोदी जी को खुद को पता चला है कि जनता ही विपक्ष में है और जनता मेरा झोला पैक कर चुकी है, इसलिए वो बौखलाहट थी लाल किले से कि इस तरह का अगर जब हो रहा है कुछ भी तो ये गलत है कि नहीं है, ये बताइए। हाँ, तो जिस प्रकार से उन्होंने लाल किले से भाषण दिया था, तो आपको लग रहा, जैसे कि आपने भी बात कही थी कि चुनावी रैली का भाषण लग रहा था, तो ऐसे में पूरा मीडिया और समूचा जो हिंदुस्तान है वो केंद्रित हो चुका है मणिपुर हरियाणा के मसले को तो साइड दरकिनार करके, और जो नो कॉन्फिडेंस है वो सब भी समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो देश में घटित होते रहते हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? ध्यान कैसे जाएगा? एक बात बताइए, ये भाजपाइयों का अजब ही और साथ साथ अन्य भक्तों का ये अजब, मतलब क्या मतलब अजीबोगरीब स्वांग रहता है। बताइए कि लव जिहाद और नागपुर में सना खान नाम करके इन्हीं की नेता बीजेपी की माइनॉरिटी की, उसका हस्बैंड कौन? अमित साहू। ये कौन है अमित साहू? मुस्लिम है। सना खान तो मुस्लिम है, अमित साहू कौन है? मुस्लिम है क्या? अब इनको लव जिहाद इसमें नहीं दिखता। अबे किसको तुम मूर्ख बनाते हो? आओ इस बार तुम्हारा हम तो ऐसा चूड़ी टाइट करेंगे कि सीटें जो है ना, जैसे जेपी नड्डा बोलते हैं कि भारत रेंग रहा था 2014 के पहले, ये रेंगते हुए अपनी सीटें ढूंढेंगे। इनका इतना बुरा इबरतनाक जो है अंजाम होगा, देश की जनता करेगी। कि जो घमंडिया बोल रहे थे सदन में खड़ा होकर के कि 400 सीटों पर से 40 पर कांग्रेस आ गई, अरे भाई साहब 40 से भी कम सीटें तुम पाओगे इस बार, क्योंकि तुम्हारे झूठ, अरे यार कितना जनता मूर्ख है क्या? कितना झूठ सुनेगी यार। अब हमको शर्म आता है कि गूगल में हम टाइप करते हैं वर्ल्ड मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन, तो इनका नाम आता है। गूगल में हम टाइप करते हैं स्टूपिड पीएम, तो लिख के आता है कि नरेंद्र मोदी अमंग द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। गूगल में, आई एम नॉट सेइंग दैट, गूगल सेड। ओके, तो ये बताइए, ये सब चीजें हैं तो हम जब देखते हैं ना तो हमें शर्म आ जाता है, लेकिन ये अंधभक्तों को क्यों नहीं आ रहा है? शौचालय के कम्बोर्ड में मुंह डाल के पड़े हुए हैं कब से। अभी बाहर निकलो शौचालय से और दुनिया बहुत बड़ी, उसे देखो। अच्छा, आपने लव जिहाद की बात की, तो अभी लव जिहाद से मेरे को सीधा सीमा याद आती है, कारण भी आपको पता है। सीमा की बात मत कीजिए, क्योंकि ये है ना अंधभक्ति की पूरी सीमा ही क्रॉस करवा दिया है अंधभक्तों से। अंधभक्तों ने राष्ट्रीय भावी मान लिया है उसको। ये बताइए कि हमारे मिशन नाम है, अंधभक्तों को दिखाने के लिए हर चीज मनाएगी वो। क्या होता है अंधभक्त? मैं बार बार कहता हूँ, ये अंधभक्त जो होते हैं ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर नाचते हैं। उन्हें क्या है, कौवा कान ले गया तो अपना कान नहीं देखना है, कौवे के पीछे भागना है। 2014 से वो कौवे के पीछे भाग रहे हैं। मतलब अभी कल ही हमने, मतलब परसों में एक अंधभक्त को देखा, तो वो ऐसा मुंह में अंगूठा डाल के कोई टाइम से चूस रहा था चाय की दुकान पर बैठ के। तो मैं गया और देखा कि ये साला अंगूठा क्यों चूस रहा है। तो मैं बोला भाई तू अंगूठा क्यों चूस रहा है? तो बोलता मैं इसलिए चूस रहा हूँ कि थोड़ा बहुत दूध निकल जाएगा। तो मैं बोला अबे अंधभक्त कौन सी दुनिया में जी रहा है? ज्यादा देर अंगूठा चूसने से दूध नहीं निकलता है। मतलब अच्छे दिन की आस में 9 साल हम बैठ के रह गए
और ये बताइए कि ज्यादा देर अंगूठा चूसूंगा तो दूध निकलेगा क्या? तो 9 साल में अच्छे दिन नहीं आए तो 1 साल में क्या आ जाएंगे? घंटा? ये बताइए। तो ये अंधभक्तों को समझाना है कि अब ज्यादा टाइम अंगूठा मत चूसो, दूध नहीं निकलेगा, ये ठेकेंद्र को भगाओ। मीडिया जैसे अब अपना मुद्दा उठा रहे हैं, असम से संबंधित उठा रहे हैं, नागपुर से संबंधित। अच्छा एक बात बताइए, इंद्रायणी जी आपने आप पढ़ा होगा आपने, वो इनकी ही नेता थी ना, तो इनके नेता का कि महिला नेता पर महिला उत्पीड़न हुआ है तो नहीं बोल रहे हैं। और नागपुर की सना खान इन्हीं के पार्टी की माइनॉरिटी की नेता थी और उसका हस्बैंड अमित साहू। तो इनको पूछो कि अबे ये इसमें तुम लोग को लव जिहाद नहीं दिखता क्या? तो तुम कितने बड़े झूठे हो, मक्कार हो, ये मक्कारी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। हाँ, यानी सिलेक्टिव और मैनिपुलेटिव इनका पूरा जेंडर रहता है। हाँ, ये है कि नहीं है ये बताइए। तो ये अन्य वक्तों को समझना पड़ेगा कि अबे कब तक तुम जो है झूठ के पीछे भागोगे। मीडिया जो है पूरा ध्यान केंद्रित की हुई है कि अभी सीमा भाभी पे पिक्चर बनने वाली है। एक बात बताइए, हम इतने बड़े मूर्ख और जाहिल हैं कि एक टीवी हमारा दिमाग हैक करके बैठा हुआ है और हम उसी को मान रहे हैं सच। है टीवी बताता है कि नोट में चिप है तो हम मानते हैं सच। है टीवी बताता है कि फलाने ने मगरमच्छ पकड़ के लाया था तो हम मानते हैं सच। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं तो कंफ्यूज हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कितना सीधा मगरमच्छ होगा वो। काश वो अपना काम कर दिया होता तो आज ये देश का हाल न होता, है कि नहीं? ये मैं सोचता हूँ कि वो भोला मगरमच्छ, हम तुम्हें बदुआ देते हैं कि तूने उस टाइम अपना काम क्यों नहीं किया। तमाम बातें कही जा रही है, जैसे एपी सिंह जो खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है स्वतंत्रता दिवस पर जैसे सीमा जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, ये सही? देखिए मैं एक बात बताऊं क्या, वो गद्दार है। कौन? सीमा गद्दार। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्या है? गद्दार। गद्दार। और उसको भाभी बोलने वाले सब गद्दार हैं। क्या है? गद्दार। गद्दार। क्यों? क्योंकि अगर वो इसके पहले तो मुसलमान थी ना, तो एक सच्चा मुसलमान क्या कहता है? नबी को फॉलो करता है और नबी कहते हैं कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो। तो मैं भारत में पैदा हुआ तो बाय डिफॉल्ट इंडियन हूँ, तो मैं यहाँ की धरती और यहाँ के मुल्क जो है ये मुल्क मेरा है और इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो बताइए कि वो पाकिस्तान में पैदा हुई तो अगर मुसलमान हुई तो वो अपने मुल्क से मोहब्बत करती, नबी को मानती। तो और मैं अपने इस मुल्क में पैदा हुआ तो मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। तो अगर वो उस मुल्क से मोहब्बत करने के बाद उस मुल्क को त्याग करके हमारे मुल्क से मोहब्बत करने का ढोंग कर रही है तो मैं उसे क्या कहूँगा? गद्दार। one time, once more, yes, once more, please, yes, गद्दार। भाभी नहीं है सीमा, गद्दार है। Yes. निजी तौर पर अगर मैं अपनी व्यक्तिगत विचार बताऊं तो चलिए आप अपना कोई भी अगर आप कंट्री छोड़ना चाहे या किसी और की सिटीजनशिप लेना, पर उस कंट्री को मुर्दाबाद क्यों कहेंगे? एग्जैक्टली वो आप ले सकते हैं, लेकिन आप जिस मुल्क ने आपको जन्म दिया इतना बड़ा कि आप उस मुल्क में जो आपकी शादी होती है, निकाह होती है, जो कुछ भी होता है, फिर आप उसको मुर्दाबाद करते हैं तो सरासर गलत है, अनुचित है, बिल्कुल अनुचित। क्योंकि देखिए आपको पैदा किसने किया? आपके माँ बाप ने, ठीक है? तो माँ बाप भले कैसे भी हो, नालायक भी हो, कम से कम औलाद तो माँ बाप से प्यार करता है ना। लेकिन पड़ोसी अगर चॉकलेट दिखा दे तो चॉकलेट के लालच में अगर पापा बोलने लगे तो गद्दार नहीं तो और क्या? पड़ोसी को ही बाप मान गए ना। तो ये अंधभक्तों का ये है स्वांग, मैं बोला ना, अजीब स्वांग है। धीरेन्द्र शास्त्री की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रही है इतना, ये अब मैं इस पर जो है सवाल उठाऊंगा। क्यों? कि अंधभक्त कहते हैं कि सबका पर्ची खोलता है। हाँ, अबे अंधभक्तों ये बताओ कि इसने 15 अगस्त का पर्ची नहीं खोल पाया, 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस बता रहा है। इसका इतना अज्ञानी तुम्हारा जो है ये होता है, क्या बोलते हैं, आदर्श, जिस ये आइडियोलॉजी होता है तुम्हारा, इतना अज्ञानी आदमी, और तुम बोलते हो अरे बाबा ने पर्ची खोल दिया। अबे बाबा ने पर्ची तो खोला तुम्हारा,
लेकिन बाबा का भेद 15 अगस्त को ज्ञान का भेद खुल गया कि 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस मना रहा था।